जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन आम लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिर भी अपनी सुविधाएं बेहतर बता रहा है। ऐसे कई सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज के स्टूडियो में जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह से बात की हमारी साथी गोपिका शर्मा ने। आइए सुनते हैं उन सवालों के क्या जवाब दिए नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने। नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपिका शर्मा। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा आप जानते हैं हमारे प्रदेश में या जिले के गाँव में, प्रदेश के गाँव में जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस गांव तक पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो मुख्य वजह है वो अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं या फिर कुंभ मेला, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी अगर बात करी जाए कोविड की, तो जनवरी फरवरी में हमारे जनपद मथुरा में कोविड की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही थी। क्योंकि जनपद मथुरा में कई त्यौहार, होली है, कुंभ मेला है, अभी लेटेस्टली हमारे पंचायत चुनाव हो चुके हैं। तो पिछले जनवरी फरवरी में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी कोविड जो है हमारा बहुत कम था। एक दो केस रिपोर्टेड हो रहे थे। लेकिन होली के पश्चात हमारे जो शहरी क्षेत्रों में फैलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा जो कोविड है वो फैल रहा है। और अब हमारे ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसमें हमारे प्रतिदिन कोई केस ना मिल रहा हो, लगातार केसेस मिल रहे हैं। तो सही, जो गांव में फैल रहा है, क्योंकि क्या है ना, गांव के जो लोग होते हैं वो इतने एडवांस नहीं होते, इतने एक्टिव नहीं होते, तो ऐसे में गांव के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए आपके स्वास्थ्य विभाग की, हमारे जिला के अधिकारियों की क्या नीति है, क्या रणनीति है? देखिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, वो लगातार लोगों से प्रचार प्रसार कर रहा था कि कोविड ज़रूर कम हो गया, लेकिन अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड उनके चारों ओर है, लोग भूल गए थे। लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना कम कर दिया, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सारे कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया। तो ये सारी कई वजह ऐसी रहीं जिसकी वजह से ये कोविड का दोबारा से अब जनपद मथुरा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, बल्कि भारत में भी ये पूरी तरह इस समय फैला हुआ है। लेकिन सर, गाँव के लोगों को इससे कैसे बचाया जाएगा? देखिए, इसके लिए हमारे, जब मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, क्योंकि जब शहर में लोगों में संक्रमण फैलता है तो शहर की जो स्वास्थ्य सेवा है वो कई हद तक बेहतर है। वहाँ पे कंट्रोल करना कई हद तक एक कामयाब, मतलब एक काम हम कर सकते हैं, काम उसको कंट्रोल। लेकिन सर, अब गांव में बीमारी फैल चुकी है, तो ऐसे में जब शहर में कोई बीमारी फैलती है तो उसको कई हद तक कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। लेकिन जब गांव में फैल गई है, वहाँ के स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बेहतर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसे में उस चीज़ को आप कैसे काबू करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे जनपद मथुरा में 10 ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉकों पे हमारी CSC और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। सभी जगह हमारे हर ब्लॉक में हमारी RRT टीम है, और हमारी जो जनपद मथुरा में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण निगरानी समिति है वो सारी एक्टिवेटेड है। और हमारे जो प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, और हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ब्लॉक लेवल पे, वो सभी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कि लगातार लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। बार बार प्रचार किया जा रहा है इसी चीज़ को लेके, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और अन्य कई माध्यमों से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और बाकी का ब्लॉक लेवल पर जो है हमारे सारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे हमारा डॉक्टर राउंड द क्लॉक रहता है। सर, अभी हमारे ज़िले में 17 मई तक आंशिक लॉकडाउन है, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिससे वो संपूर्ण लॉकडाउन को आखिरी विकल्प की तरह देख रही है? देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन चूँकि पिछली बार भी लग चुका है, सरकार की मंशा है कि एक साथ ना लगा जाए। अगर मान लो जो हमारा किसी आंशिक से अगर काम चल जाता है, अगर हम प्रिवेंट कर पाते हैं। सर, काम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारे जिले में 300-250 डेली केसेस निकल रहे हैं, तो काम तो नहीं चल रहा है। पहले हमारे केसेस जो, जब लॉकडाउन नहीं था तो हम 500 और इवन 600 के करीब हम टच कर रहे थे। लेकिन अब जब से ये हुआ है तो बीच में कई दिन ऐसी स्थिति आई है कि हम 200 के करीब भी आ गए। तो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, किसी दिन ज़्यादा आ रहे हैं, किसी दिन ये, लेकिन फिर भी केसेज में काफ़ी हमारी संख्या में गिरावट आई है। सर, लॉकडाउन है जिले में माना, लेकिन भीड़ बराबर है। आप होली गेट देख लीजिए, हमारे जिले का हृदय स्थल है होली गेट, वहाँ पे आपको लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल जाएगी। दुकानें खुल रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो हमारी पुलिस है उसकी कमी नहीं है? देखिए, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं
कल उनके द्वारा एक मैसेज भी कन्वे किया गया था, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा काफ़ी संख्या में चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। मास्क के चालन के भी उसका मास्क के चालन के लिए अभियान चलाया था। बाकी का जो अननेसेसरी लोग हैं उनके लिए भी रोक टोक के लिए और उसके लिए भी चालन की कार्रवाई की गई थी काफ़ी हद तक। सर, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को ही बिना मास्क के देखा जाता है, या फिर जो पुलिस के अधिकारी है वही मास्क नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में पुलिस सख्ती से क्यों नहीं? देखिए, इसके लिए एसएसपी महोदय द्वारा अपने विभाग को पूरी तरह निर्देशित किया गया है और उन्होंने एक मैसेज भी कन्वे किया था कि कोई भी कर्मचारी है वो मास्क पूरी तरह पहने, क्योंकि मास्क चूँकि पुलिस का हुआ, स्वास्थ्य विभाग का हुआ, इनका ये फ्रंटलाइन वर्कर है, इनका पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग है, उनको मास्क पहनना चाहिए। इसके संदर्भ में एसएसपी महोदय द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। ओके सर, जैसे अभी हमारे तो देश के जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि जो तीसरी लहर है, कोविड की जो तीसरी लहर है, वो अक्टूबर से स्टार्ट होगी और जनवरी में उसका पीक आएगा। तो ऐसे में हमारे जिले के अधिकारियों की, हमारे प्रदेश सरकार की, हमारे स्वास्थ्य विभाग की तीसरी लहर को लेके क्या नीति है? देखिए, इसको लेके हम लोग अभी से प्रिपेयर्ड हैं और जनपद मथुरा में जो अभी प्रेजेंट स्टेटस जो चल रहा है हमारा केसेस का, उसको देखते हुए और उसकी सीवियरिटी को देखते हुए हमारे द्वारा प्लान किया गया है। कई हॉस्पिटल तैयार कर लिए गए, ज़िले में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन पे हम जो है आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये सारी तैयारियां अभी से पूरी की जा रही हैं। सर, जैसा माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है, उसमें बच्चों को संक्रमण तेज़ी से फैलेगा। तो ऐसे में जो PICU बेड होते हैं वो हमारे ज़िले में कितने हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अभी हमारे जनपद मथुरा में जिला चिकित्सालय मथुरा में SNCU है और जिला 100 बेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर DCH है हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल, वहाँ पे भी है। बाकी शहर में कई प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, उनके यहाँ भी ये NICU की व्यवस्था है। उसको लेके अभी चूँकि डाटा कुछ है नहीं तो कुछ कहना संभव नहीं है कि किस तरह का रहेगा, लेकिन फिर भी जो हम प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहे हैं, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आने वाले जो भी लहर आएगी या जो भी उसके इम्पैक्ट आएगा, उसको लेके हम लोग पहले से प्लानिंग करके चल रहे हैं। इसी को देखते हुए जनपद मथुरा में हमारे द्वारा बेडों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। जो ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल हैं, पहले हमारे KM और KD हुआ करते थे, अब हमारे कई हॉस्पिटल हैं, लाइक हमारा रामकिशन मिशन है, ब्रज हेल्थ केयर है, स्वर्ण जयंती है, ये हमारे द्वारा चालू कर दिए गए। तो हम काफ़ी हद तक जो है बेडों की संख्या में काफ़ी हद तक हमने बढ़ोतरी कर ली है। सर, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित है, क्योंकि जब हम ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं तो वो हकीकत कुछ और ही है। अभी आपने कहा कि हमारा जिला चिकित्सा संस्थान है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी हमारे सहयोगी ने जो ब्लड बैंक के इंचार्ज है डॉक्टर ऋतु, उनसे बातचीत की थी तो उनको पता चला कि ब्लड बैंक में प्लाज्मा मौजूद नहीं है। तो ऐसे में कोविड की जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको बचाने में प्लाज्मा क्योंकि बहुत मददगार होता है, तो जब प्लाज्मा ही नहीं मिलेगा तो पेशेंट कैसे बचेगा? देखिए, ऐसा है, प्लाज्मा हर पेशेंट को नहीं चाहिए होता है। प्लाज्मा जो है जो पेशेंट होता है उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कोविड की पे, और प्लाज्मा के लिए हम लोगों से अपील करते हैं इसके लिए जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं उनको वही डोनेट करते हैं, वही इफेक्टिव होता है, उनमें एंटीबॉडी का कितना टाइटर होता है वो लोगों की बिलिंग पे है। कभी कभी हम लोगों से काफ़ी अपील करते हैं, उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट होते हैं वो डोनेट नहीं करते हैं। तो एक ये समस्या भी आती है कि लोग अपनी स्वेच्छा से या जो कोविड पॉजिटिव है या किसी को कोई सीवियर मरीज है वो रिक्वेस्ट भी करता है तब भी नहीं देते हैं। तो एक बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण ये हमें काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्वेच्छा से, उन्होंने हमें नंबर भी दे रखा है कि अगर इस ब्लड ग्रुप का चाहिए तो आप हमें कभी भी बताइए तो हम डोनेट करेंगे। सर, क्योंकि क्या है, जिले में हालात जो है वो काफ़ी गंभीर है, तो ऐसे में अभी एक ट्रॉमा सेंटर की लापरवाही बीते दिनों देखने को मिली थी, जहां एक पेशेंट जिसने भी टेस्ट ही नहीं कराया था उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो ऐसा होता है कि जिसने टेस्ट नहीं कराया उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसने टेस्ट कराया उसका कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में कोविड के पेशेंटों को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के लिए, और जब तक वो पेशेंट ट्रेस हो पाता है तब तक वो काफ़ी लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। तो ऐसे में ये जो लापरवाही है वो किसकी है? जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी है या कहीं ना कहीं प्रशासन की है? देखिए, इसमें होता क्या है, जो जिस व्यक्ति का टेस्ट होता है उस आदमी को भी खुद सजग रहना होगा कि मेरे द्वारा टेस्ट दिया गया, उसको बता दिया जाता है। चूँकि कि आपको अगर मान लो सिम्टोमेटिक व्यक्ति है तो अगर आपका टेस्ट गया है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है बाहर घूमते हैं। इसके लिए आदमी को खुद भी सजग रहना चाहिए और बाकी का जो हमारी निगरानी समिति है उनको
हमारे द्वारा कहा गया है कि इस तरह का अगर मान लीजिए जैसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट कहीं मिलता है और वो बाहर घूमता है तो वो हमें सूचित करते हैं और आसपास के व्यक्तियों का भी दायित्व रहता है कि वो हमें सूचित करें। बाकी हम लोग तो हमारी जो ट्रेसिंग टीम है वो लगातार उनसे संपर्क में रहती हैं। अब चूँकि 24 आवर राउंड द क्लॉक वहाँ नहीं लगाया जा सकता, कंटेनमेंट जोन बनता है, लेकिन वहाँ निगरानी के लिए भी जो एक पहले ये होता था कि वहाँ पे हम किसी भी गार्ड की ड्यूटी लगा देते थे, लेकिन अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन गया तो ये अभी संभव नहीं हो पा रहा है। सर अभी आपने कहा कि कंटेनमेंट जोन आप बना रहे हैं, वहाँ पे गार्ड लगा रहे हैं, लेकिन हालात कुछ और ही है, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पे पेशेंट्स के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार से कॉन्सनट्रेटर आ रहे हैं, केंद्र सरकार भिजवा रही है, ऑक्सीजन बेड भिजवा रही है, वेंटिलेटर भिजवा रही है, लेकिन पेशेंट्स को वो नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए ऐसा और नहीं है। अभी एक संज्ञान आपने सुना होगा, एक मामला संज्ञान में आया था रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी का, तो वो इंजेक्शन भी हमारे लोगों तक, जो पेशेंट है, जो गरीब जनता है, जो बीमार है, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए तो कैसे और कब तक मुहैया करा पाएंगे? देखिए ऐसा है, बात रेमडेसिविर की अगर बात करी जाए तो लोगों ने कुछ तो पैनिक क्रिएट कर रखा है इसके लिए। दूसरा ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट द्वारा जो रेमडेसिविर दिए जाते हैं वो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए दिए जा रहे हैं। अभी चूँकि डिमांड ज़्यादा है और मिल कम पा रहा है, हमारे जो केडी और केएम मेडिकल हैं उनको तो हमारे सरकार द्वारा लगातार सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त अब जो है सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, तो जो हमारे L2 फैसिलिटी नॉमिनेटेड है तो उनको अगर डिमांड आती है तो लगातार हमारे द्वारा दिया जा रहा है। सर एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि कल हमारी प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी की कि जो हमारे ज़िले में और पूरे प्रदेश में 18+ को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि अभी तक 45+ के लोगों को ही पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया गया है। किसी को फर्स्ट डोज मिल गई है तो किसी को सेकंड डोज के लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये गाइडलाइन का आना कि 18+ को वैक्सीनेट किया जाएगा, कितना मतलब प्रभावी होगा? देखिए हमारा वैक्सीनेशन का दोनों कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सर वैक्सीन मिल नहीं पा रही है लोगों को, क्योंकि अभी तक 45+ के लोगों को ही वैक्सीनेट नहीं किया गया। तो ऐसे में देखिए जो हमारे जनपद मथुरा में जो चल रहा है वो हमारे वैक्सीन की जो सेशन साइट बनी हुए हैं, हर एक साइट पर हमारे 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और 200 लोगों को वैक्सीन के लिए अलाउ किया जाता है। कभी कभी हमारे कई सेशन साइट ऐसी होती है जहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे में तो ऑन एन एवरेज जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको निर्धारित किया गया कि उसकी भी एक क्षमता होती है कार्य करने की, तो उसको 200 इंजेक्शन लगाने के लिए हमारे द्वारा हर एक सेशन साइट पे जो व्यक्ति है बेनिफिशियरी उनको अलॉट किया जाता है। सर अभी आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं और फिर आते हैं, रजिस्ट्रेशन तो लोग करा रहे हैं लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। देखिए तो ये अभी पोर्टल कहीं ये ये एक्चुअल में ये क्या है, कुछ पोर्टल में एरर आ रहा है, ऐसा नहीं है। पर डे जो 18 से 44 साल वाले हैं वो हमारे पास जो पर डे का है वो सारा स्लॉट जो है बुक है। कई बार तो उसमें ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि लोगों का अलॉटमेंट हो गया लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, वो टेक्निकल एरर है, उसको रिमूव करके कहीं समस्या आती है तो हमारे वहाँ जो वैक्सीनेशन का काम देख रहे हैं उनसे कंसल्ट करके उसको रिमूव करा दिया जाता है। चलिए सर, एक अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो DRDO के वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक दवा बनाई है जो बहुत बेहतर है कोविड के पेशेंट्स के लिए, जो क्रिटिकल कंडीशन में है उनके लिए। तो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो जो DRDO की दवा है वो कब तक जिला के लोगों को, हमारे जनपद के लोगों को अभी हमारे स्टेट में किस कॉस्ट पे मिलेगी? इसका अभी हमारे स्टेट में कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही हमारे पास कोई गाइडलाइंस या जो हमारे जिले को ले आएगी उसके अनुसार अवगत करा दिया जाएगा। सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। न्यू न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। जनपद की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।